सोचिए आप 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और जहाज के पिछले केबिन में कोई ऐसी चीज है जो इंसान नहीं है। जेरूशलम से अपनी जान बचाकर भागे जेरी और सीजन को अभी नहीं पता था कि वो अपने साथ मौत को प्लेन में लेकर आ चुके हैं। एक कुत्ता भौंका और पलक झपकते ही वो पैसेंजर प्लेन एक जीती जागती नर्क बन गया। जेरी के पास हजारों लोगों को बचाने के लिए अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। क्या वो इस फ्लाइंग कास्केट से जिंदा निकल पाएगा? कहानी शुरू होती है जेरी अपनी वाइफ कैरेन और 2 बच्चों के साथ एक भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक जैम में फंसा था। रेडियो पर पागल कुत्तों की बीमारी की खबरें आ रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि ये इंसानों को खाने वाला वायरस है। तभी आगे एक जोरदार धमाका हुआ और एक बेकाबू ट्रक तोप की गोली की तरह सारी गाड़ियों को रौंदता हुआ निकल गया। जाम में फंसे लोगों में अफरा तफरी मच गई। जेरी ने अपनी फैमिली को लेकर जैसे तैसे गाड़ी भगाई, पर रास्ते में उनकी कार क्रैश हो गई। जब वो बाहर निकले तो रोड का मंजर होश उड़ा देने वाला था। हर तरफ आदमखोर ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे, जिनकी रफ्तार बहुत तेज थी। जेरी ने अपने आंखों से देखा कि एक ज़ॉम्बी के काटने के ठीक 12 सेकंड बाद एक आम आदमी झटका खाते हुए ज़ॉम्बी बन गया। पूरे शहर में आग लग चुकी थी और इसी दौड़ भाग में जेरी की बड़ी बेटी का दमा भड़क उठा। दवाई लेने के लिए वो पास की एक सुपरमार्केट में घुसे, जहां चारों तरफ लूटपाट मची थी। कानून और इंसानियत पूरी तरह दम तोड़ चुकी थी, लेकिन जेरी को अभी नहीं पता था कि उसने अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ दिया है जो उसकी फैमिली को सीधा मौत के मुंह में भेज सकता है। मार्केट के अंदर 2 बदमाशों ने जेरी के सामने उसकी वाइफ को पकड़ लिया, पर जेरी ने बिना सोचे उन पर गोली चला दी। जब वो बाहर आए तो उनकी गाड़ी भी कोई चुरा चुका था। जेरी समझ गया कि जमीन पर रहना मौत है, इसीलिए उन्होंने एक ऊंची बिल्डिंग की छत का रास्ता पकड़ा। जेरी ने अपने यूएन के दोस्त टेरी को सैटेलाइट कॉल लगाया, जिसने सुबह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने का वादा किया, पर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। जेरी ने उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक मोटी लकड़ी पर चाकू बांधकर भाला बनाया और हाथ पर एक किताब लपेट ली ताकि कोई ज़ॉम्बी काट ना सके। ज़ॉम्बीज से लड़ते वक्त गलती से एक ज़ॉम्बी का काला खून जेरी के मुंह में चला गया। छत पर पहुंचकर कैरेन ने फ्लैशलाइट से हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया, पर जेरी सीधा 100 मीटर ऊंची छत के किनारे जा खड़ा हुआ। वो 12 सेकंड गिन रहा था। अगर वो ज़ॉम्बी बना तो परिवार की हिफाजत के लिए वो नीचे कूद जाता, पर किस्मत अच्छी थी कि उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर सही वक्त पर आया और उन्हें लेकर अटलांटिक महासागर में खड़े एक बड़े फौजी बैटलशिप पर पहुंच गया, जहां हजारों सर्वाइवर मौजूद थे। बैटलशिप पर टेरी ने बताया कि दुनिया के सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं और ये जहाज एक तैरती हुई कब्र जैसा है। तभी फौजी का कर्नल सामने आया और उसने जेरी पर शर्त रखी, अगर परिवार को जहाज पर महफूज रखना है तो जेरी को एक टीम के साथ दक्षिण कोरिया के हाम पहरे फौजी अड्डे पर जाना होगा, क्योंकि सबसे पहले खुफिया संदेश वहीं से आया था और उन्होंने इस वायरस के शुरुआती मरीज को ढूंढा था। अपने बच्चों की जान के लिए जेरी इस मौत के मिशन के लिए तैयार हो गया। इसराइल की वो दीवार जिसे सबसे सेफ माना जाता था, वहाँ जो हुआ वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिशन पर उनके साथ एक बड़ा वायरस स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी था, जो सफर में जेरी को समझा रहा था कि कुदरत के इस खौफनाक खेल का जवाब खुद कुदरत के पास ही छुपा होता है। तूफानी रात में जब उनका जहाज कोरिया के अड्डे पर उतरा तो दरवाजा खुलते ही अंधेरे से ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। ये खूनी मंजर देखकर वो डरपोक डॉक्टर पीछे भागने लगा, पर सीढ़ियों पर पैर फिसलने से उसकी अपनी गन चल गई और वो अपनी ही गोली से मारा गया। जेरी और बाकी बचे सैनिक फायर करते हुए अड्डे के अंदर घुस गए। अड्डे के अंदर उन्हें कोई जिंदा मरीज नहीं मिला, क्योंकि सैनिकों ने वायरस को रोकने के लिए सब जला दिया था। जेरी निराश हो गया, पर तभी उसे लोहे के पिंजरे में CIA का पुराना एजेंट मिला। उस एजेंट ने बताया कि जैसे ही वायरस फैला, उत्तर कोरिया ने 24 घंटों में अपने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के सारे दांत निकाल दिए ताकि कोई किसी को काट ना सके। फिर उसने बताया कि इसराइल ने वायरस फैलने से 1 हफ्ता पहले पूरे देश के चारों तरफ एक विशाल दीवार खड़ी कर ली थी और वो पूरी तरह सेफ है। जेरी अब सीधा जेरूशलम पहुंचा, जहां दीवार के अंदर लोग मजे से जश्न मना रहे थे और गाने गा रहे थे। जेरी की मुलाकात एक बड़े ऑफिसर जॉर्जन से हुई, जिसने बताया 10वें आदमी का नियम, यानी अगर 9 लोग एक ही बात पर सहमत हैं तो 10वें आदमी का फर्ज है उल्टा सोचकर सबसे बुरी संभावना की तैयारी करना। जॉर्जन ने वही किया और दीवार बनवा ली, पर दीवार के अंदर चल रही जोर जोर से गानों की आवाज ने दीवार के बाहर खड़े लाखों ज़ॉम्बीज को
पागल कर दिया। ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर चढ़ते गए और उनका एक जीता जागता पहाड़ बन गया जो दीवार को पार कर गया। जेरूशलम का सुरक्षित किला पल भर में टूट गया और ज़ॉम्बीज का झरना नीचे गिरने लगा। जॉर्जन ने अपनी महिला सैनिक सीजन को ऑर्डर दिया कि जेरी को सेफली बाहर निकाले। गलियों में भागते वक्त जेरी ने एक अजीब चीज नोटिस की। एक बीमार बूढ़े आदमी और एक कमजोर लड़के को ज़ॉम्बीज टच तक नहीं कर रहे थे और उनके आगे से निकल रहे थे। ये एक बड़ी पहेली थी। भागते हुए एक ज़ॉम्बी ने सीजन के हाथ पर काट लिया। जेरी ने बिना वक्त गवाए सीजन की तलवार से उसका बायां हाथ काट दिया ताकि इन्फेक्शन जिस्म में ना फैले। तभी उनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पैसेंजर प्लेन को बंदूक की नोक पर रोक कर वहाँ से उड़ान भरी। वही प्लेन जो बाद में जंगल में क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश के बाद जब जेरी WHO की लैब में होश में आया तो उसे सबसे बड़ा झटका लगा। अब जेरी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने आप को वही वायरस लगाना जो लाखों लोगों को मार चुका था। क्या ये गैम्बलिंग काम करेगी? टेरी ने सैटेलाइट फोन पर बताया कि जेरी को मरा हुआ समझकर फौजी ने उसकी वाइफ और बच्चों को बैटलशिप से उतारकर कनाडा के एक बर्फीले रेफ्यूज कैंप में भेज दिया है। जेरी ने अपना गुस्सा पीकर लैब के डॉक्टरों को अपनी वो पहेली बताई जो उसने जेरूशलम में देखी थी। उसने कहा कि ये वायरस एक शिकारी है जो सिर्फ तंदुरुस्त जिस्म पर अटैक करता है। अगर हम खुद को किसी बीमारी से इन्फेक्ट कर लें तो ज़ॉम्बीज के लिए हम इनविजिबल बन जाएंगे। डॉक्टरों को ये थ्योरी सही लगी, पर सारी बीमारियों का नमूना बी विंग में था जहां 80 ज़ॉम्बीज का कब्जा था। जेरी, सीजन और एक डॉक्टर के साथ लोहे की रॉड्स लेकर उस मौत वाले इलाके में घुस गए। चुपके से निकलते वक्त डॉक्टर के हाथ से रॉड फर्श पर गिर गई, जिसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज जाग गए और उनकी तरफ दौड़ पड़े। जेरी ने सीजन और डॉक्टर को बचाने के लिए उन सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाकर खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया जहां सारे डेडली नमूने रखे थे। कमरे के बाहर एक आदमखोर ज़ॉम्बी खड़ा था जो दरवाजा तोड़ने को बेचैन था। जेरी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अनजान इंजेक्शन उठाकर खुद को लगा लिया। दवाई खून में फैलते ही उसने दरवाजा खोला। ज़ॉम्बी ने उसे सूंघा पर बीमार समझकर छोड़ दिया। जेरी का अंदाजा बिल्कुल सही था, कुदरत ने ज़ॉम्बी से बचने का रास्ता दिखा दिया था। जेरी ने इस बात को कंफर्म करने के लिए लैब के सारे ज़ॉम्बीज के बीच से बेफिक्री से चलना शुरू किया, मानो वो कोई भूत हो। ज़ॉम्बीज उसके आगे पीछे से गुजर रहे थे पर कोई उसे देख नहीं रहा था। सेफ जगह पहुंचकर डॉक्टरों ने उसे तुरंत एंटीबायोटिक दिया क्योंकि जो नमूना उसने चुना था वो एक रिकवरेबल जीवाणु था, कोई जानलेवा वायरस नहीं। इसी तरह दुनिया को ज़ॉम्बीज के खिलाफ सबसे बड़ा बेहतरीन यानी वैक्सीन मिल गई। नमूने हाथ आने के बाद जेरी और सीजन ने लैब से विदा ली। कुछ दिनों के लंबे और थके हुए सफर के बाद जेरी आखिरकार कनाडा के उस बर्फीले कैंप में पहुंचा जहां उसकी फैमिली उसकी राह देख रही थी। अपने बच्चों और कैरन को गले लगाते हुए जेरी ने सुकून की सांस ली और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।